बाहुबली धनंजय सिंह का जब नाम लिया जाता है तो अक्सर उत्तर प्रदेश की राजनीति याद आती है, लेकिन महाराष्ट्र में हुए नगर निगम के चुनाव ने इस धारणा को पूरी तरीके से बदल दिया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जिस भी सीट पर बीजेपी के लिए प्रचार किया, वहां पर उन्होंने क्लीन स्वीप किया। वहीं बाहुबली धनंजय सिंह के इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह और बीजेपी की नजदीकियां और बढ़ेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं महाराष्ट्र में हुए नगर निगम के चुनाव का उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। बीएमसी चुनाव में महायुद्ध की ऐतिहासिक जीत के बीच वसई विरार महानगर पालिका से आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। प्रभाग क्रमांक 18 में महायुद्ध ने चारों सीटों पर क्लीन स्वीप कर ऐसा संदेश दिया जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह जीत सिर्फ स्थानीय उम्मीदवारों की मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसने मैदान में उतरते ही पूरे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ दिया, और वह चेहरा था जौनपुर से आने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में पूर्वांचली मतदाताओं की बड़ी आबादी रहती है, जिनकी राजनीतिक सोच आज भी यूपी और बिहार से गहराई से जुड़ी हुई है। इसी समीकरण को समझते हुए स्थानीय उम्मीदवारों ने धनंजय सिंह को प्रचार के लिए बुलाया। इसके बाद सड़कों पर ताबड़तोड़ रोड शो, मन से आक्रामक भाषण और भीड़ का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिससे यह साफ हो गया कि चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि प्रभाव और पहचान की लड़ाई बन चुका है। और मतदान के दिन इसका असर पूरी तरह नजर आया। नतीजे एक तरफा महायुद्ध के पक्ष में चले गए। जीत की घोषणा होते ही पूरे इलाके में जश्न का माहौल बन गया। महायुद्ध के समर्थकों के साथ साथ धनंजय सिंह के समर्थकों ने इसे बड़ी सियासी जीत बताया। वहीं इस चुनाव में अगर पूरे नतीजों पर नजर डालें तो पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आया। नागपुर से लेकर पुणे तक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 29 महानगर पालिकाओं में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी से जिस करिश्मे की उम्मीद की जा रही थी, वह पूरी तरह नाकाम साबित हुई और ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति इस चुनाव में कमजोर पड़ती दिखी। इन तमाम नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा धनंजय सिंह की बदली हुई राजनीतिक भूमिका की हो रही है। यह पहला मौका था जब जेडीयू नेता होने के बावजूद वे मुंबई में बीजेपी और सिंधे गुट के प्रत्याशियों के लिए खुले तौर पर मैदान में उतरे। भगवा रंग में नजर आए धनंजय सिंह और उनके गले में बीजेपी का पट्टा यूपी की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह बीजेपी के और करीब आ सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले बीजेपी में औपचारिक एंट्री की राह में सबसे बड़ी अड़चन माने जाते हैं, लेकिन राजनीति की संभावनाओं और समीकरणों का खेल है। महाराष्ट्र के चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब राजनीति राज्यों की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। यूपी का एक बाहुबली नेता मुंबई की सियासत में गेम चेंजर बन सकता है, और फिलहाल उस बदलती हुई राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए हैं धनंजय सिंह, जिनका अगला कदम न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासी दिशा भी तय कर सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद क्या धनंजय सिंह बीजेपी के नजदीक आएंगे? क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।